छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज शाम खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। इस दिन गुड़ की खीर, आटे की रोटी और मौसमी फलों का महाप्रसाद बनाया जाता है और छठी मैया को भोग लगाया जाता है। खरना में व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम को भगवान सूर्य की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेंगे। इस अवसर पर व्रती महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ सूर्यदेव की आराधना करती हैं। खरना पूजा का मुहूर्त आज शाम 5:35 से रात 8:22 तक है। खरना पूजा के बाद अगले 2 दिन अलग अलग समय पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी। ये दिन छठ महापर्व की सबसे पवित्र और अनुशासित रस्मों में से एक माना जाता है। तो छठ महापर्व का आज दूसरा दिन खरना कहलाता है, जब सूर्यदेव की पूजा की जाती है। और देख सकते हैं कैसे छठ महापर्व की जो झलक है वो पूरे देश में नजर आ रही है। तरह तरह के सूप जो हैं वो यहाँ पर बाजार में बिक रहे हैं। इसी पे रखकर प्रसाद रखा जाता है और खासतौर पर आज जो महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया है वो भी महिलाएं अपने घर में कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे छठ पूजा की तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग घाटों को सजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथों से महिलाएं सजा रही हैं घाटों को और कुछ ऐसे ही नज़ारे कई राज्यों में नजर आ रहे हैं। छठ महापर्व की जो छठा है वो हर ओर देखने को मिल रही है। तो सज रहे हैं छठ घाट। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर महिलाएं, बच्चे सभी मिलकर, परिवार के सभी जन इस छठ पर्व में साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं और कितनी खूबसूरती से, रंगों से यहाँ पर घाटों को सजाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने छठ महापर्व के अवसर पर बिहार के बरौनी जंक्शन पर रेल यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर यात्रियों के विश्राम तक के लिए की गई तैयारियों में यात्री बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुविधा किए हैं बरौनी जंक्शन में। आने जाने यात्रियों के लिए मतलब ठहरने के लिए अच्छा सुविधा है। बैठने के लिए कुर्सी है, पंखा है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। यहाँ पैसेंजर आने वाले यात्री के लिए, ठहरने वाले के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है। पंखा का, बाकी टेंट वगैरह का धूप से बचने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ रेलवे मंत्री अश्विनी जी को कि जो इस छठ पर्व को देखते हुए लोगों को इतना सुविधा दिया है कि पूरे भारत में 12,000 से अधिक ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, अच्छा सिस्टम किया हुआ है पब्लिक के लिए। मेडिकल सब का बहुत सिस्टम ठीक है। बहुत अच्छी व्यवस्था है बिहार के लोगों के लिए। खास करके छठ जैसे महापर्व में जब इतनी संख्या में लोग बिहार की ओर आते हैं तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी व्यवस्था रेलवे ने की है। बहुत अच्छी पहल है। माननीय रेल मंत्री के द्वारा 12,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। मेरे हिसाब से बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है रेलवे के द्वारा। पंडाल लगाया है उन्होंने और कई सारी सेवाएं जैसे कि पानी या फिर और भी चीज़ों की, तो मुझे लगता है ये रेलवे मंत्री के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। सुविधा देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सुविधा, यात्री जो प्लेटफॉर्म पे नीचे बैठते रहते थे, इधर उधर कहीं भी सड़कों पे बैठते थे, यहाँ पे चेयर लगाया गया है। भारतीय रेलवे की तरफ से मेडिकल की सुविधा दी गई है। ये काफ़ी अच्छा सुविधा दी गई है भारतीय रेलवे की तरफ से छठ पर्व को देख के, क्योंकि छठ पर्व एक आस्था का पर्व है और बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा इसको मान्यता मिलती है। तो इस बार रेलवे की तैयारियों से बेहद संतुष्ट हैं यात्री। बिहार के बेगूसराय पहुंचने वाले लोगों ने भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के लिए स्टेशन पर तमाम इंतजामों पर खुशी जाहिर की। 12,000 से अधिक ट्रेनें दी गई है और हर आदमी के यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। आदमी कहीं जाने आने में सुविधा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं छठ पर्व के लिए ही। रेलवे विभाग को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके साथ बहुत सराहनीय कदम है रेलवे विभाग की और ये कदम से काफी जनता को सुविधा हो रहा है। छठ के अवसर पर बिहार के हाजीपुर जंक्शन पर भी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर यात्रियों के विश्राम तक के लिए की गई तैयारियां
यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी से आ रहे हैं, टिकट बढ़िया से मिल गया, अच्छे से हम लोग आ रहे हैं, बिहार की धरती पे आ रहे हैं, छठ पूजा मनाने आ रहे हैं। छठ का माहौल है तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये छठ मैया का गीत बज रहा है। बहुत अच्छा है, अच्छा साफ सुथरा है और गाना भी छठ माता बज रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो छठ पर्व पे खास तौर पर तैयारियां यहां पर दिख रही हैं। हर स्टेशन पर आमजन को सुविधा देना हो या नए दौर की जरूरत के अनुरूप प्रगति, भारतीय रेल इन दिनों सर पर दौड़ रही है। इसी का नतीजा है कि जहां रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है तो भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा भी मजबूत किया है। एक आंकड़े के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल में त्योहारों पर महज 178 विशेष ट्रेनें चलती थीं, जबकि अब 13,000 से अधिक विशेश ट्रेन दिवाली छठ के लिए चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों का रेलवे पर भरोसा भी बढ़ा है। इस सीजन में अब तक करीब 1,50,00,000 यात्री सफर कर चुके हैं, जबकि इस संख्या के और बढ़कर करीबन 2.5 करोड़ के पार जाने की संभावना है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में भी तेजी आई है। इस समय रेल ट्रैक निर्माण 400-600 किलोमीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक वर्ष हो गया है। इसी के साथ सुरक्षा भी बेहतर हुई है। 2014 में जहां 170 से अधिक रेल हादसे हुए, वहीं 2024 में और 25 में यह आंकड़ा घटकर 31 रह गया है। तो इस बार बदलाव के नए दौर में यहां रेलवे नजर आ रहा है और खास क्यों ना हो, खास बात यह है कि जो छठ की छटा है वो इस वक्त हर ओर नजर आ रही है। मधुरेश नारायण पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मोहित शुक्ला दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुक करते हैं, सबसे पहले बिहार का ही रुक कर लेते हैं। इस वक्त बिहार में तो अलग ही रंग नजर आ रहा है, चुनावी रंग के साथ साथ छठ मैया की जिस तरह से वहां पर रौनक नजर आ रही है वो अभूतपूर्व है। मधुरेश, सबसे पहले बात यही, किस तरह से छठ का त्योहार आज दूसरा दिन है, बहुत ही खास है, खरना है, आज किस तरह से उसकी रौनक और उल्लास देखा जा रहा है? देखिए, मैं अभी एक बाजार में हूँ और यहाँ पे छठ को लेकर के पूरी चहल पहल देखने को मिल रही है। पूरा बाजार सजा हुआ है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। खरना का खिलाई कर रही है। दिन में निर्जला व्रत रखेंगी और शाम में खीर का गुड़ का खीर बना करके भगवान सूर्य को भोग लगाएंगी और इसके बाद प्रसाद रूप में वो इसे ग्रहण करेंगी, जिसके बाद फिर से कल के लिए वो निर्जला व्रत उनका प्रारंभ हो जाएगा। बहुत महान पर्व है, प्रकृति के प्रेम और बहुत उल्लास का पर्व है। कोई भी व्यक्ति जो यूपी का भी हो या बिहार का हो या झारखंड का हो, वो पूरे दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, छठ व्रत एक नाम नहीं है। छठ व्रत बिहारियों के लिए एक एहसास है, जिससे उत्साह उनके अंदर आ जाता है और इस उत्साह को बढ़ाने के लिए इस बार रेलवे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने देखा कि बिहार देश भर से 12,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई। यात्रियों को सुविधा मिली है। सरकार, केंद्र सरकार ने खास पहल करके इस बार जो यात्री दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके कारण इस बार बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अपने घर छठ मनाने के लिए आ सके हैं और वो भी बिना परेशानी के। तो ये इस तरीके का केंद्र सरकार का जो है वो भेंट ही है बिहार के लोगों के लिए, छठ में आने वाले लोगों के लिए। और बाजार में तो मैं अपने पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। लगातार फलों की खरीदारी होती है और हर तरह की खरीदारी जो है वो यहाँ पे छठ व्रती कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बार काफी बड़ी संख्या में जो बिहार निवासी हैं वो अपने घर पहुंचे हैं। मोहित शुक्ला इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन ये जो छठ की जो छटा है वो राजधानी दिल्ली में भी बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है। मोहित, खास तौर पर घाटों पर इंतजाम किए गए हैं और इस बार का छठ काफी अलग है, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करेंगे? देखिए जया, हर साल हमेशा माँ यमुना अपनी बदहाली और बदकिस्मती पर रोती थी, लेकिन इस बार बेबाकी से वो तस्वीर पेश हो रही है जिसका हर किसी को इंतजार था। कम से कम राजधानी दिल्ली वाले लोग तो यही कह रहे हैं कि इस बार वो बिना रोक टोक के यमुना के किनारे छठ घाटों पर छठ का त्योहार मना सकेंगे। और आप समझिए कि छठ की अपनी एक अलग ही महिमा है। इसीलिए कहा गया है कि ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछितम फलम देहि देहि देविम
स्वाहा नमः, इसी मंत्र के साथ जब हजारों हजार सौभाग्यवती व्रतवतियां छठी जो देवी हैं उनको मनाने के लिए जब छठ व्रतियां इन घाटों पर पहुंचेंगी तो इस मंत्र के साथ जब वो शाम को यानी कल शाम को अर्घ देंगी और अगले दिन यानी कि 28 तारीख को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी और शाम को खरना का महाप्रसाद जब बनेगा तो ये तस्वीरें अपनी गवाही दे रही होंगी कि देश ही नहीं दुनिया में 7 समुद्र पर हर जगह छठ का त्योहार किस तरीके से मनमोहक छठा के साथ मनाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के आईटीओ घाट पर है, मेरे कैमरा सहयोगी है ललित। लगातार हम लोग यही निकालने, दिखाने, समझाने, बताने, जताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो तस्वीरें दिखाई जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये वो जगह है, मुझे खूब याद है जया, मेरी आंखों में आंसू रहते थे कि मां यमुना अपनी बदहाली पर रोती थी। यहां पर आप देखिए इतनी गंदगी पड़ी रहा करती थी, लेकिन मैं कैमरे सहयोगी ललित से कहूंगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं, वो तस्वीरें, वो बड़े बड़े ऊंचे, देखिए आपको यहां पर टेंट भी अब दिखाई पड़ रहे होंगे, यहां पर ऊपर टेंट का निर्माण कर दिया गया है। साथ ही मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि आपको वो एक और भी तस्वीर दिखाएं जो पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारियों और इंतजामात की तस्वीरें हैं। और आप समझिए कि हर किसी को इसका इंतजार था, और आप समझिए कि महज मैं और आप ही नहीं, यहां पर ऐसे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं और इस बार छठ कैसे मना रहे हैं? मेरा नाम दीपक झा है सर, और मैं पालम विधानसभा से आया हूं। मैं आपको बताऊं, देखिए ये पानी जो सौरभ भारद्वाज दिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं कि काला पानी है। ये काला पानी नहीं है, और आपके दर्शकों को लगेगा कि भैया गलता पानी है, पीने लायक नहीं है। मैं इसको लेके मैं वहां पे जा रहा हूं। एक बार आप कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। देखिए लोग हैं, उनकी आस्था है, अपनी आस्था का हर किसी की आस्था है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर बोतल में जल लेकर आए थे, और देखिए जो अभी सज्जन मेरे साथ खड़े थे वो वहां यमुना से जल भरकर लेकर आ रहे हैं। और आप देखिए कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। झा जी ये देखिए जल लेकर आए हैं मां यमुना का, क्या करने जा रहे हैं? मैं पीने जा रहा हूँ। ये मेरी यमुना मैया है जिससे मुझे 11 साल तक केजरीवाल सरकार ने दूर रखा। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त जो यमुना की तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई है, बेहद साफ सफाई है, घाटों को बहुत अच्छे से जी बिल्कुल जया, यही तस्वीर तो है जो हम दिखा रहे हैं, जो दूरदर्शन ग्राउंड जीरो पर दिखा रहा है। हमने हर उस प्रोपोगंडा, हर एक उस चीज पर विराम लगाया है, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है कि सच दिखाएं। और सच यही है कि मां यमुना इस समय बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। और आप समझिए यहाँ पर सत्य सनातन संस्कृति की वो तस्वीर हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और भारत जब विश्व गुरु बनने की बात करता है तो सबसे पहले स्वच्छता आती है हमारे घर से, और हमारा घर है मां यमुना और गंगा की गोद में। और जब कहते हैं कि मां यमुना और गंगा निर्मल होंगी तो सब कुछ अविरल होगा, सब कुछ धारा प्रवाह होगा। बिल्कुल, और ये जो संस्कृति की और जो प्रकृति की धारा प्रवाह है वो इस वक्त कई राज्यों में हम देख रहे हैं, जो छठ मैया की जो छठा है। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेश, मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने छठ पर्व का जिक्र किया। यकीनन आस्था का महापर्व है ये छठ, और बाजारों की रौनक आपने हमें जरूर दिखाई। किस तरह से जो आज से अभी 36 घंटे के निर्जल व्रत का जो आज शुभारंभ होगा, कैसे इस वक्त हम देख रहे हैं विभिन्न घाटों पर जो व्रतियां हैं, महिलाएं हैं, वो लगी हैं इस वक्त महाप्रसाद बनाने में? देखिए जया, जो खरना का प्रसाद होता है वो पारंपरिक रूप से मिट्टी के चूल्हे पे ही लकड़ी से तैयार किया जाता है। हालांकि अब चूंकि लोग थोड़े आधुनिक हो गए हैं तो कुछ लोग गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों की मन्नत होती है, जो लोग छठी मैया से कुछ मांगते हैं और उनका पूरा हो जाता है, तो कई लोग गंगा किनारे भी खरना का व्रत करते हैं। गंगा के जल से खरना का प्रसाद का निर्माण किया जाता है, वहीं गंगा किनारे, और शाम को पूजा के बाद में वहीं वो प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और इस बार पूरे पटना की बात करें या पूरे बिहार की बात करें, जितने भी छठ घाट हैं उस पे जो सरकार है उसके द्वारा बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और कई कमिटियां हैं बिहार में, कई समितियां हैं जो कि छठ व्रत का आयोजन करती हैं। बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही गंगा के साथ में जो बड़ी नदियां हैं उनके किनारे किसी तरह का हादसा न हो, इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो माइकिंग वगैरह भी की जा रही है, खास करके गंगा में जो टीम है एसडीआरएफ की, वो बोट लेकर के पूरे पटना जिला के आसपास गंगा के किनारे वो जो पेट्रोलिंग करेंगे, गंगा के अंदर में पेट्रोलिंग करेंगे। इसके साथ ही लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने की कोशिश करेंगी। जो महिलाएं हैं उनके कपड़े के चेंजिंग के लिए भी चेंजिंग रूम सारे घाट पे बनाए गए हैं,
ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तो बहुत ही खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं मोहित, इस बार काफी खास इंतजाम हम राजधानी दिल्ली में दिख रहे हैं। कितने घाटों को इस वक्त यहाँ पर पूरा उनका कायाकल्प हुआ है और कहाँ कहाँ पर खास तौर पर इंतजाम किए गए? अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो जहाँ पर जो व्रती हैं वो जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए जया, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है और बहुत ही वाजिब मैं आपको जवाब दे देता हूं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अब से लगभग 2 महीने पहले उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसकी शुरुआत होती है लगभग अब से 2 महीने पहले, जब खुद सीएम रेखा गुप्ता ने पल्ला घाट से लगाकर कालिंदी कुंज घाट तक बोट में बैठ के हर एक घाट का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया था। उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद था और आप समझिए कि ये तस्वीरें उस वक्त बयां कर रही थी कि दिल्ली के 17 ऐसे अलग अलग घाट हैं जिनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से साज सज्जा के साथ उनको तैयार किया गया है। चाहे आप पल्ला घाट की बात कीजिए, आप वासुदेव घाट की बात कीजिए, आप कालिंदी कुंज की घाट की बात कीजिए, आप आईटीओ घाट की बात कीजिए, आप किसी भी घाट की बात कीजिए आप, और हम आप ये समझिए कि हम बताते बताते ना थक सकते हैं, ना आप देखते देखते थक सकती हैं। दर्शक भी इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किसी भी घाट पर। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस बार घाटों पर कोई पाबंदी नहीं है साहब, कि कहीं बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि आप यहां पर छठ घाट पर आप नहीं जा सकते, आप नहीं मना सकते। और इस बार तो आप ये समझिए कि इनफैक्ट दोनों तरफ मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, यानी कि 17 घाट ऐसे, उसको आप डबल कर लीजिए 34 हो जाते हैं। और इसके अलावा अलग अलग जगह पर भी लोग अपने कुछ आर्टिफिशियल घाट बनाकर वहां पर पूजा करेंगे। तो इस बार बस मैं तो ये कहूंगा कि 24 से 48 घंटे का इंतजार है, उसके बाद हर तरफ छठी मैया की जय जयकार है। और आप समझिए ये तस्वीर जो मैं आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहा हूं, इस तरीके की तस्वीरें आपको पटना से भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा पूर्वांचल के तमाम अलग अलग राज्यों से, चाहे वो गोरखपुर हो, देवरिया हो, बाराबंकी हो, बलिया हो, बहराइच हो, लखनऊ हो, बनारस हो, आप कहीं भी जाएंगे आपको ऐसी ही तो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल दिल्ली वालों को तो जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। जो बदहाली, मैं फिर से कह रहा हूं, उस अपनी शुरुआत वाले शब्दों को ले रहा हूं कि बदहाली और बदकिस्मती पर रोकने वाली यमुना मैया इस बार अपनी बेबाक कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ जिस तरह का जोश और उल्लास हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है वही आज हर जगह हमें नजर आ रहा है। क्योंकि छठी मैया को यहाँ पर बहुत बहुत प्रणाम और छठ महापर्व की आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मोहित और मधुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और छठ से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।